मुमरा शहर की आवाम पूरी ताकत के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। देखिए, हम बता दें आपको कि सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में है पानी। हमारे को पानी पीने को नहीं मिलता, लेकिन भाई साहब जो सर्विस सेंटर है जहाँ पे गाड़ियों का 700 रुपये लिया जाता है गाड़ियों को साफ करने के लिए, वो सर्विस सेंटर पे पानी की पूरी फैसिलिटीज मिलती है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे अगर पानी नहीं आया तो उस वक्त पानी का जो टैंकर है, अगर कोई सोसाइटी के लोग जाके कहते हैं कि हमको पानी दो टैंकर का, तो उनको पानी नहीं मिलता, लेकिन पानी का टैंकर सीधा सीधा बेचा जाता है 3000 रुपए के रेट से। दूसरी बात यह है, शहर के अंदर सफाई कचरा को लेकर के मैं मांग करता हूं कमिश्नर साहब से कि क्रिस्टल कंपनी को मुमरा से भेज दो साहब, क्रिस्टल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दो साहब, क्योंकि मुमरा कौसा के अंदर भाई साहब कचरे का पूरा अंबार था, अंबार। मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मुमरा कौसा को डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं देता? जो लोग हमसे सवाल करते हैं, आज उनसे सवाल करना चाहता हूं। सरकार तुम्हारी है, तुम उनके साथ अलायंस में हो, लाओ दो हमारे शहर को डंपिंग ग्राउंड। ये शमीम खान आपसे मांग करता है, आपको देना चाहिए, क्योंकि आप भी शहर के नागरिक हो, हम भी शहर के नागरिक हैं। अगर हमको डंपिंग ग्राउंड मिलता है तो हम बुके लेकर के आपका इस्तकबाल करने आपके दफ्तर पर आएंगे। दूसरी बात यह है, शहर को पानी के लेके समस्या, पानी शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि मुमरा कौसा में पानी नहीं, लेकिन दीवा के अंदर इतना पानी है, इतना पानी है कि फुल फोर्स में पानी है। मैं उसका भी मुखालफत नहीं करता, पानी दीवा में है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या मुमरा कौसा के लोग टैक्स पे नहीं करते? क्या मुमरा कौसा के लोग, यहाँ पे जो लोग हैं वो थाने महानगर पालिका को टैक्स अदा नहीं करते? जो टैक्स बाकी शहर अदा करता है, मुमरा कौसा के आम नागरिक उससे आगे बढ़ करके अपना टैक्स पे करते हैं। तो क्यों हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है? चौथी बात, हमारे शहर के साथ में जो ट्रैफिक का मसला है, जो ट्रैफिक के इंचार्ज साहब हैं चौधरी साहब को तो रेस्ट करने की आदत सी हो गई है। जब उनको पूछो साहब कहाँ हो, थाना में हो शमीम भाई। मैं बोलता हूँ, आज जो शहर में अगर आप नूरबाग हॉल के सामने से जाते हो तो नूरबाग हॉल के सामने से वहां पे जाके देखो, आप गाड़ियां क्रॉस नहीं कर सकते, एक घंटा लगता है। भाई साहब, दूल्हा 4 घंटे बाद शादी के हॉल में पहुंचता है। अगर कोई मरीज को यहाँ से थाना जाना है किसी हॉस्पिटल में, तो मालूम पड़ा कोई अल्लाह को प्यारा भी हो जाता है उसके अंदर, और कोई लोग ऐसे भी हैं जो सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बालू पीचड़ साहब को 1 लाख बार हमने कहा है, बालू पीचड़ साहब के बारे में यही कहना चाहता हूँ, साहब बहुत हो गया, आप थक गए हैं, अब आपको ना साहब कुर्सी पे बैठ करके आराम करने की आदत सी हो गई है। तो मैं कमिश्नर साहब से ये मांग करता हूँ कि कमिश्नर साहब, इनको वहाँ भेज दो जहाँ पे कोई काम ना हो, इनको वहाँ भेज दो जहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत हो, इनको भेज दो हेडक्वार्टर में। लेकिन ये काम करने में फेलियर है। आज उनको यहाँ रहना था, लेकिन उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट आ गए। कोई बात नहीं है, हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन बालू पीचड़ साहब, आपको 50 बार हमने कहा है, शिमला पार्क का सर्विस रोड जिसको थाने महानगर पालिका ने अपने फंडिंग से बनाया है, वहाँ पे लाके वो, तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक कम हो जाएगा। रेहान भाई यहाँ मौजूद है, शानू भाई, कई बार अभी डीएमसी साहब को उन्होंने दौरे पे दिखाया था भाई साहब कि साहब देखिए ये रशीद कंपाउंड को जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ पे दुकानें बन गई भाई साहब सर्विस रोड के ऊपर, वहाँ पे ला करके लोग टेम्पो पार्किंग कर रहे हैं। कब जागोगे बालू पीचड़ साहब? हमने 50 बार कहा कि ट्रैफिक को लेकर जो समस्या शहर के अंदर है, उसको लेकर के आप जो पीला पट्टा है उसके अंदर हॉकर्स को लगाने दो, लेकिन आपके कान में आवाज नहीं जा रही थी। इसके लिए आज डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब और भाई साहब के नेतृत्व में हम तमाम लोग प्रभाग समिति के अंदर बैठ करके आपके कान में आवाज देने के लिए आए हैं। जाग जाओ बालू पीचड़ साहब, वरना तो अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।